दोस्तों, कड़क सैल्यूट। पुष्प 11, 1962, वॉर विथ चाइना। इस जंग में मेरे पिताजी भी इंडो चाइना बॉर्डर पे थे और इस जंग में उनका भी हिस्सा था। नसीब हमारा अच्छा क्या हमारे पिताजी उस जंग से वापस लौट आए और लगभग 88 साल और 7 महीने की उम्र उनको मिली। ये जो 1962 का चाइना वॉर हो गया है, इतिहास में आपने और हमने पढ़ा है। हिंदी चीनी भाई भाई करते करते चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था। बहुत हानि हो गई थी अपने भारत देश की। बहुत जांबाज सैनिक शहीद हुए, कितने सारे परिवार उजड़ गए। 1962 इस चाइना वॉर में एक मेजर जिन्होंने बहुत ही बड़ा योगदान दिया, जिनका नाम है मेजर शैतान सिंह। चलो उनके बारे में जो कुछ मुझे पता है वो आपके दिल तक पहुंचाने की ये कोशिश। 1962 में जिस तरह चीन ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा, उसका हम आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। आप कभी उत्तराखंड के रानीखेत जाइए, वहां कुमाऊं रेजिमेंट का म्यूजियम देखिए। वो देखते ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेजर शैतान सिंह किस तरह अपने 114 जवानों के साथ रिजांग ला पर 2000 से ज्यादा चीनी सैनिकों से लड़े। किस तरह वो नवंबर दिसंबर की हड्डियां गला देने वाली ठंड में भारतीय सैनिकों ने उस समय के वो काम चलाऊ जूते और खस्ताहाल जैकेट पहनकर चीनी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए। उन बातों को सोचकर भी आज दिल दहल जाता है। ये वही मेजर शैतान सिंह थे जिन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू के रिश्तेदार और सेना की उत्तर पूर्वी ब्रिगेड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बीएम कौल का लड़ाई से पीछे हटने का आदेश ठुकरा दिया था। अंतिम दम तक लड़े और जब गोलियों से छलनी हो गए, तब उनके 2 साथी जवानों ने कहा, सर आपको मेडिकल यूनिट तक भेज देते हैं। मेजर शैतान सिंह ने कहा, मुझे और मेरी मशीन गन को यही छोड़ दो। हाथ कट चुके थे, पेट और जांग में गोली लगी थी। मेजर ने पैर से मशीन गन का ट्रिगर दबाया और दुश्मन का अंतिम सांस तक सामना किया। लड़ते लड़ते प्राण न्यौछावर कर गए, लेकिन उस पोस्ट पर दिन भर चीनी सेना को इंच भर भी आगे नहीं बढ़ने दिया। इस अदम्य साहस और वीरता के लिए मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र मिला। ये वही मेजर शैतान सिंह थे जिनको लेकर कवि प्रदीप ने अमर गीत लिखा और स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया है। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा ली। 10-10 को एक ने मारा, फिर अपनी जान गंवा दी। ऐसे वीरों की वजह से ही हम लोग अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। मेजर शैतान सिंह, आपका ये बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा और ये करोड़ों भारतवासी आपका ये योगदान, बलिदान कभी भुला नहीं पाएंगे। मेजर शैतान सिंह, आपको शत शत नमन। करोड़ों भारतवासियों के कड़क सैल्यूट। और आपके पीछे जो परिवार बचा है,
उनके प्रति हर सांस पे हर भारतवासी के दिल में जरूर संवेदना रहेगी। इन्हीं बातों के साथ आज के कड़क सैल्यूट से अलविदा तो कहूंगा दोस्तों, लेकिन विनती करूंगा ये कड़क सैल्यूट और शौर्य गाथा के एपिसोड्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने चाहिए, इसलिए कविप्रावी शो यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयरिंग बढ़ाते रहिए, क्योंकि हर दिल तक ऐसी कहानियां, ऐसे जांबाज सैनिकों की कहानियां हमें पहुंचानी है। जय हिंद।